अगर आपने भी इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए और एक बार देख कर आइए वो वीडियो। तो हेलो एवरीवन, आई एम मुस्कान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द राइजिंग मुस्कान। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड फाइन। तो हाँ जी, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं भी कुछ करने वाली हूँ दिसंबर में, यानी 2025 ईयर के लास्ट मंथ में, ताकि मुझे रेगरेट ना हो अपकमिंग 2026 में, क्योंकि 2024 वैसे भी पूरा ही वेस्ट कर दिया है। लास्ट मंथ बचा है, वो ही है जो थोड़ा बहुत कर सकते हैं। हम क्या करने वाली हूँ उससे पहले हम ये देख लेते हैं क्या वो चीज़ें हैं जो हम अपनी लाइफ में प्रेजेंट में अभी कर रहे हैं और वो हमारे फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए जो हमारे फ्यूचर के लिए अच्छी है, बेटर है और हमें रेगरेट ना हो। तो पहले हम बात कर लेते हैं वो चीज़ें जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, फिर भी हम अपनी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं उन्हें करते ही हैं, और एट द एंड ऑफ द डे हमें ये देखते हैं कि हमने ये क्यों किया, मतलब इससे अच्छा हम ये कर लेते। तो क्या वो चीज़ें हैं, हम देखते हैं। तो यहाँ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे से अच्छा एक्सपीरियंस मेरे बारे में आप लोगों को कोई नहीं बता सकता है। तो मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा कमियाँ हैं, बट ठीक है, इंसान वही है जो अपनी कमी खुद से बताए। ठीक है, तो मैंने अपना बड़ा भाई जिगर करके मैंने अपनी चीज़ें बताई हैं कि भाई देखो, मैं भी ना, बहुत से बच्चे होंगे जो रात में 3-3 बजे तक जागते हैं, फिर सुबह 10-11 बजे उठते हैं। तो मैं भी उनमें से ऐसी हूँ, बट वो पढ़ते हैं, मैं पढ़ती नहीं हूँ। डिफरेंस इतना ही है। ठीक है, मैं 10 बजे सो के उठती हूँ। सबसे गंदी आदत है कि मैं उठने के बाद मैं फ़ोन चलाती हूँ। सबसे बैड हैबिट है। तो कुछ इस तरीके से मेरी कुछ हैबिट है, और दिन भर स्क्रॉल करती हूँ, पढ़ती भी नहीं हूँ, जिससे पूरा दिन जो है मेरा वेस्ट जाता है। ठीक है, और कब मेरे आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए मुझे खुद पता ही नहीं चला। आंखों में कितना दर्द होता है फ़ोन चलाते चलाते, पता ही नहीं। इन सब की वजह पता क्या है कि हम ना एक बार जब बेड पे आके लेट जाते हैं ना, इतना आलस आता है, इतनी लेजीनेस होती है। कोई कुछ काम की बोले, अभी करते हैं, बाद में करते हैं, कल करूँगी, परसों करूँगी, बस यही होता है। और दिन में स्क्रॉलिंग करते हैं। सबसे गंदा ऑप्शन जो है ना इसमें से, लेजीनेस भी चलो हम हटा देंगे एक दफ़ा, स्क्रॉलिंग, क्योंकि आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है स्क्रॉलिंग, जो आपके माइंड में है ना कि हाँ चलो ये मुझे मनोरंजन का केंद्र बन गया है हमारे लिए। ठीक है, एंटरटेनमेंट का वो बन गया है, जिसकी वजह से हम बाकी चीज़ें इग्नोर करने लगते हैं। तो लेकिन इन सब का भी एक सोल्यूशन है। क्या है वो सोल्यूशन, मैं आपको बताती हूँ। भगवान ने ना मुझे थोड़ा सा अलग बनाया है शायद। क्या है ना, मैं देखो अपना ही एक्सपीरियंस, मैंने चीज़ बोली है कि मैं अपना ही एक्सपीरियंस बताऊंगी, बाकी लोग का मुझे नहीं पता, हो सकता है आप भी ऐसे हो कि ना, अगर मैं खुद गलती करती हूँ ना तो उस चीज़ का सोल्यूशन भी मेरे पास खुद ही होता है। थोड़ा लेट आता है सोल्यूशन, बट मेरे पास भी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, खुद ही ढूंढ लेती हूँ मैं। तो एकदम से ना एक दिन मेरे माइंड में ये चीज़ हिट की कि ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं कर पाओगे तुम, ऐसे कुछ नहीं कर पाओगे, इससे अच्छा है क्विट करो और जाओ। ठीक है, बट मैंने कहा क्विट इज़ नॉट अ ऑप्शन इन माई डिक्शनरी। मेरी डिक्शनरी में क्विट नाम का कोई भी वर्ड है ही नहीं। तो भाई इनके सॉल्यूशन देखते हैं, इनके सॉल्यूशन क्या आया। भाई देखो, डिलीट करो वो सारी चीज़ें जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। भाई वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, या कोई भी ह्यूमन बीइंग क्यों ना हो। है ये क्या बोल दिया, ह्यूमन बीइंग को कैसे डिलीट करेंगे भाई, किसी इंसान को बताती हूँ। देखो डिलीट नहीं कर सकते हैं, बट देखो अगर आपका कोई लाइफ पार्टनर है ना, मतलब लाइफ पार्टनर से आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, कोई भी हो, तो भाई अगर वो सच में आपसे प्यार करता होगा ना तो उस चीज़ को समझेगा, आपको सपोर्ट करेगा आपकी पढ़ाई में। तो बोल दो भाई अभी मैं अपना चैलेंज ले रही हूँ 7 दिनों का, 10 दिनों का, जितने भी दिन का आपका लेना हो, तो भाई प्लीज़ हम इस टाइम कॉल नहीं करेंगे, मैं पढ़ूंगी अपना, जो भी आपका शेड्यूल है जिससे सब कर सकते हो, आपके बीच में जो भी अंडरस्टैंडिंग वगैरह है उस चीज़ को आप देख के कर लीजिए वो चीज़। और बात हुई इंस्टाग्राम की, तो मैं इसके पीछे भी मेरी एक बहुत लंबी कहानी है, तो चलिए मैं वो भी थोड़ी सी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो क्या होता है ना, मैंने इंस्टाग्राम का ही नाम क्यों लिया, क्योंकि इंस्टाग्राम पर होता ये है, हमारे फ्रेंड्स होते हैं या वो लोग होते हैं जिनको हम जानते हैं, अब नोन वन। तो मेरे अंदर एक बहुत गंदा वाला कीड़ा है कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, किसकी रिक्वेस्ट आई है, किसने मेरी फ़ोटो लाइक की है, ये सब मैं देखती हूँ, जिसकी वजह से मेरा पूरा फोकस जो है सिर्फ इंस्टाग्राम पर ही रहता है, जिसकी वजह से मैं बहुत ही गंदा वाला डिस्ट्रैक्ट होती हूँ। और सबसे ज़्यादा ये है ना, आप दूसरों की लाइफ में देख रहे हो वो क्या कर रही है, मैं कंपैरिजन का बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ इधर, मैं सिर्फ बता रही हूँ वो अपनी लाइफ में कर क्या रही है।
तो ये ना मेरे अंदर बहुत ही गंदी हैबिट है कि वो अपनी लाइफ में कर क्या रही है। भाई क्या करना किसी और की लाइफ से यार, जाने दो। देखो मैंने ये चीज़ पहले ही क्लियर कर दी, कंपैरिजन अलग होता है। कंपैरिजन मतलब ये होता है कि मेरी लाइफ में ये है, मेरे पास ये मेरे पास उसके पास ये ड्रेस है, मेरे पास ये ड्रेस क्यों नहीं है, या उसके पास ये है, मेरे पास ये क्यों नहीं है। ये होता है कंपैरिजन का मतलब। और मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि मैं ये देखती हूँ कि भाई वो कर क्या रही है। अच्छा वो ये कर रही है, ठीक है। मैं ये नहीं देखती कि मुझे भी ये करना, ये बिल्कुल नहीं है मेरे अंदर बैड हैबिट। तो यही होता है ना कि आप डिस्ट्रैक्ट होते हो और रील्स आती हैं ऐसी ऐसी। भाई सब लोग अपना अलग ही मोटिवेशन दे रहे हैं कि आप ऐसे कीजिए, ये कीजिए, किसी ने कुछ और कहा वैसे कीजिए। तो भाई वो दिमाग में यार इतनी चीज़ें चलती हैं। और आजकल इतने सारे नोट्स आ गए हैं इंस्टाग्राम पर ही कि ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। मैंने इतने सारे सेव कर रखे हैं ना, जो कि बिल्कुल किसी काम के नहीं है। मुझे पता है मैं उन्हें शायद कभी देखूँ भी ना, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा है मेरे लिए तो भाई डिस्ट्रैक्शन ही है इंस्टाग्राम, इसलिए मैंने डिलीट कर दिया है। और मैं इसको शायद न्यू ईयर पे ही ओपन करूँगी, उसके बाद फिर देखते हैं आगे का। बट हाँ, सोशल मीडिया में मैंने इंस्टाग्राम का नाम इसीलिए लिया है क्योंकि डिस्ट्रैक्ट करता है। अब यूट्यूब की बात अगर हम करते हैं तो भाई यूट्यूब से देखो हम पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी स्टडीज़ करते हैं यूट्यूब से, तो उसको हम डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि भाई फ्री सोर्स है ना। और अगर हाँ आपको वहाँ भी डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो कि अपनी न्यू आईडी बना लीजिए, जिसके आप मतलब जो ब्लॉग वगैरह देखते हैं तो वो सब उसमें नहीं आएगा, सजेशन में नहीं आएगा। और व्हाट्सएप की अगर हम बात करते हैं तो व्हाट्सएप में आप ना नंबर वगैरह डिलीट कर सकते हैं जो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। मतलब जैसे कि अगर कोई किसी फ्रेंड ने कुछ डाला, वो यहाँ घूम रही है, तो कहीं ना कहीं माइंड पे वो भी चीज़ इफेक्ट करती है, यार ये तो यहाँ घूम रही है ना। तो इसलिए नंबर डिलीट कर दो ताकि उसका स्टेटस भी शो ना हो, सीधी बात भाई। और अगर आपके फ़ोटोज़ वगैरह हैं, बस उसको क्लीन करके रखो। फालतू जो भी स्क्रीनशॉट है कि मुझे ये ड्रेस लेनी थी या मुझे यहाँ जाना है, वो सब उसकी जगह एक डायरी में लिखो कि मैं अपनी लाइफ में यहाँ जाऊँगी, मुझे ये चाहिए है, इसके बाद मैं ये करूँगी, रादर देन कि आप गैलरी में वो सब सेव करके रखे हो। और हाँ, इंस्टाग्राम की एक और बात थी कि मुझे ना ये आर्ट वगैरह करने का मतलब बहुत ज़्यादा शौक़ है, पैशन है ये मेरा एक। और एस्थेटिक में चीज़ वगैरह देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, जिससे मेरा स्टडी से पूरा ही फोकस हट गया है बिल्कुल, अगर मैं रियलिटी बताऊँ आप लोगों को तो जिसकी वजह से मैंने इंस्टाग्राम इसलिए वजह से भी डिलीट किया है। और बस अगर तो कभी कभार आर्ट करने का मन हो तो आप खुद से कर लीजिए फ़ोटो निकाल के। बट अगर आप डेली वही चीज़ देख रहे हो कि भाई ये आर्ट कितनी सुंदर लग रही है, स्क्रीनशॉट ले लिया, रख लिया सेव करके, जिसको आपको शायद कभी करना भी नहीं है, तो वो चीज़ आप थोड़ा देखिए। भाई इतनी अकल तो देखो सब में है, क्या करना है क्या नहीं करना है। और करना भी नहीं है से मेरा मतलब ये है भाई इधर कि अभी हम पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं अपना, तो क्यों वो चीज़ें अभी करनी है जो हमें डिस्ट्रैक्ट करें। भाई आर्ट है, कभी आपका मन हुआ तो कर लो, कोई इशू नहीं है। बट अगर आप डेली डेली वही चीज़ देख रहे हो, अपने पैशन को ही फॉलो कर लो, या तो फिर भाई जॉब ही लगा लो, सीधी बात है। मेरे ऊपर तो यही है, इसलिए मैं इस चीज़ को बात कर रही हूँ। किसी को बुरी लगे तो आई एम रियली सॉरी फॉर डैट। और अगर हम बात करते हैं सोर्सेज की, तो भाई एक ही सोर्स पकड़ो जिससे आप पढ़ रहे हो। जैसे कि मैथ के बेस्ट टीचर हैं, उनकी हम बात करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं आपको कौन कौन से टीचर हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए जिनसे मैं पढ़ती हूँ। और अपनी लिमिटेड बुक्स रखो। एंड ऑल्सो भाई हम कोई चीज़ लेते हैं ना, तो वो कभी इस बुक में लिख दी, कभी उस कॉपी में लिख दी, कभी इस पेज में लिख दी, जो हमें खुद ध्यान नहीं रहता है। तो भाई एक ही बुक रखो अपनी, जिसमें आप जो भी लिखते हो वो लिखो। करंट अफेयर है तो उसकी एक कॉपी रखो, और कुछ नोट्स है तो उसकी अलग कॉपी रखो, ऐसे करके लिखो। और हाँ, तो या इन सबको मैं चेंज करने वाली हूँ। ये जो भी मैंने अपनी बैड हैबिट्स बताई हैं उनको गुड हैबिट्स में कन्वर्ट करने के लिए मैंने खुद से एक चैलेंज लिया है, जो है 21 डेज़ चैलेंज, जिसको मैं सिर्फ खुद के लिए कर रही हूँ। आप भी ऐसा चैलेंज ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप 21 डेज़ का ले। आप पहले 7 डेज़ का ट्रायल कर लीजिए, 1 डे का ट्रायल कर लीजिए, 2 डे का कर लीजिए। ऐसे करते करते कब आपको 21 डेज़ हो जाएंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। तो बेसिकली मैंने इस चैलेंज में किया क्या है, आपने पहले देखा होगा मैंने एक बोर्ड बनाया हुआ था, उसमें मैंने सारे स्टिक कर दिए हैं चीज़ें, जैसे अपना सिलेबस हो गया, जो भी टॉपिक्स हैं जो मुझे कंप्लीट करने हैं 21 डेज़ में, मैंने उनको लिखा है उस पेपर के अंदर। और प्लस जो टारगेट है वो लिखे हैं, और मुझे उनका अचीवमेंट क्या क्या चाहिए वो लिखे हैं। जैसे कि अभी तो मैं 11 बजे सो के उठती हूँ, तो मुझे अपना रिजल्ट में चाहिए कि इस मंथ के एंड तक मैं एटलीस्ट 9 AM तक उठ जाऊँ। और प्लस मैं डेली जो है 10,000 स्टेप्स चलूँ, प्लस स्टडी जो है डेली की अप्रॉक्स 8 आवर्स तो होनी ही चाहिए। एंड ऑल्सो थोड़ा अपना हेल्थ पे ध्यान रखें, एंड मेडिटेशन एंड ऑल, एंड एट द एंड ऑफ द डे जर्नलिंग हम करें। तो और लास्ट में मैं आपसे बस एक ही चीज़ बोलूँगी कि एट द एंड देखो, आपके साथ सिर्फ और सिर्फ आप ही रहोगे। आपकी हेल्थ मेंटली फिज़िकली यही मैटर करेगा एट द एंड। और आपके पॉकेट में कितना रुपया है ये भी मैटर करेगा। और ज़रा जाओ एक बार मिरर में जाकर देखो खुद से बात करो, किया क्या है तुमने। दिन भर अनहेल्दी खा रहे हो, एक्सरसाइज कर नहीं रहे हो, डार्क सर्कल्स बढ़ते जा रहे हैं। और ज़रा एक बार पेरेंट्स को भी देख लेना। इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं बोलूँगी। मिलते हैं न्यू व्लॉग में एक न्यू माइंडसेट के साथ।
और हाँ देखो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, नहीं लगी हो तो डिसलाइक का भी ऑप्शन है, वो भी कर देना। बट मुझे जो शेयर करना था मैंने वो किया, क्योंकि मुझे करना था। और सिर्फ अच्छे अच्छे हैबिट्स तो हर कोई बता देता है, बैड हैबिट्स बहुत ही कम लोग बताते हैं, मेरी ऐसा माइंड सेट है। और बाकी आई एम वेरी सॉरी फॉर द बैकग्राउंड ट्रक नॉइस। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।